महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई के बांद्रा पूर्व में शनिवार शाम अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी की गई। इसमें वो घायल हो गए। पुलिस अधिकारी के अनुसार पूर्व राज्य मंत्री को पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। बाबा सिद्दीकी के शव को पोस्टमार्टम के बाद बांद्रा में उनके निवास मकबा हाइट्स अंबेडकर रोड बांद्रा ले जाया गया, जहां शाम को लोगों ने अपने लाडले नेता बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन किए। दिवंगत नेता सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को नमाज-ए-इशा के बाद रविवार रात 8:30 बजे के उपरांत मरीन लाइन्स इलाके के बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। एवं जानकारी के अनुसार सिद्दीकी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। मुंबई में आकर जिन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड कोई गैंग हो, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों को भी धमकियां मिल रही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेताओं ने रविवार को कहा कि पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या राज्य के लिए चौंकाने वाली और शर्मनाक है। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में अराजकता अपने चरम पर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पूछा कि जब सत्तारूढ़ गठबंधन का नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो सरकार आम आदमी को कैसे सुरक्षित रख सकती है। पाटिल ने एक बयान में कहा कि राज्य में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पुलिस थाने में गोलीबारी की थी, जबकि एक पूर्व पार्षद की फेसबुक लाइव सत्र के दौरान हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस ने सिद्दीकी की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को नम आंखों के साथ मुंबई में अंतिम विदाई दी गई। बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई देने से पहले उनके बांद्रा स्थित आवास के बाहर जनाजे की नमाज अदा की गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया। बाबा सिद्दीकी ने जो इज्जत व रसूख कमाए, वह यूं ही नहीं मिला। यह उनकी कड़ी मेहनत और लोगों से जुड़े रहने की कला का नतीजा था, जिसने उन्हें राजनीति और बॉलीवुड के बीच अहम शख्सियत बना दिया। अंतिम विदाई से पहले उनके बांद्रा स्थित आवास पर बॉलीवुड और राजनीति जगत की नामवर हस्तियों ने उनके अंतिम दर्शन किए, जिनमें विशेषतः सुप्रिया सुले, अदिति तटकरे, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल, सीनियर एडवोकेट माजिद मेमन सहित तमाम नेतागण व सेलिब्रिटी आवास पर पहुंचे। बॉलीवुड से सलमान खान और पूजा भट्ट समेत तमाम हस्तियों ने अंतिम विदाई दी। देखिए आरएसएस टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। आप लोगों को पता है कि देर रात जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियों से उनको क्षतिग्रस्त किया गया और बाद में उनको जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी मुंबई में बहुत गहरा प्रश्न निर्मित हुआ है, क्योंकि 5+ सिक्योरिटी होने के बावजूद यदि विधायक का इस तरह से निधन कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा एक चर्चा और जो है सोचने का विषय है। हम लोग इस वक्त मुंबई के बांद्रा में उनके निवास पे, जहाँ पे बाबा सिद्दीकी शव को लाया गया है और मगरिब बाद 7:30 बजे के बाद जो है उनको मदफन किया जाएगा। उनको जो है आखिरी अंतिम उनका संस्कार किया जाएगा, जो नरीमन पॉइंट बता रहे हैं कि वहाँ पे कब्रिस्तान पे लेके जाया जाएगा। हम लोग इस वक्त हैं यहाँ पे, सभी लोग जो आप देख रहे हैं ये उनके चाहने वाले हैं
यहाँ पे आए हुए हैं बाबा सिद्दीकी को आखिरी खिराज अकीदत पेश करने के लिए, ये बताने के लिए। आप देख रहे हैं हम लोग लाइव तस्वीरें आपकी बड़ी हुई है। अगर कोई एक VIP जिसके पास 5+ सिक्योरिटी हो, जिसके संदर्भ में पहले धमकियाँ आ चुकी हो, अगर उसको भी हम नहीं बचा पा सकते तो ये हमारे लिए एक शर्म का मामला है। आम आदमी कैसे महफूज हो? सरकार, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, ये सब जवाबदेह हैं। ये सब जब महाराष्ट्र की तमाम जनता से कहे कि यह अब चूक हो गई है, ऐसी चूक आइंदा नहीं होगी, इस तरह की हरकत इसके बाद यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहाँ तक कि इस मामले की जांच का सवाल है, मुझे विश्वास है कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा और सच्चाई की तह तक पहुँचते हुए फास्ट ट्रैक पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मुकदमे को चलाकर गुनहगारों को फौरन सख्त से सख्त सजा देंगे। सिर्फ बयान करने से, बयान देने से, मुख्यमंत्री का बयान आया है, गृह मंत्री का बयान आया है कि हम सख्त से सख्त सजा देंगे, बोलने से नहीं होती सजा। इसके लिए आपको जांच बराबर करवानी होगी और फास्ट ट्रैक पर लेकर जल्द से जल्द उन लोगों ने जिन्होंने ये हरकत की है या उनके पीछे जो लोग हैं उनको अपनी जगह बताना। मुख्यमंत्री जी ने तो आश्वस्त किया कि हम जो है सख्त कार्रवाई की जो करेंगे और SIT टीम भी निर्मित कर दी, CBI की जांच की भी मांग चल रही है। सर, देखिए, सिर्फ कहने से और वादा करने से नहीं होता। तफ्तीश करने का सिलसिला जो है वो कानून के दायरे में अच्छी तरह से किया जाए, एक मजबूत केस खड़ा किया जाए ताकि बचने का, जो गुनहगार है उनको कोई बचने का कोई रास्ता नहीं। सर, क्या लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? ये मैं नहीं कह सकता कुछ इसका क्या है। देखिए, हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष, हमारे बीच मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं जो हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और माहिम के मुफ्ती, मुंबई शहर के मुफ्ती हैं। आइए इनसे पूछा जाए, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो है 3 गोलियां चलती हैं और ख़ासकर बम्बई शहर में Y+ सिक्योरिटी के बाद भी, कैसे देखते हैं क्या कहाँ जा रहा है हमारा देश? और खासकर मुंबई शहर जहाँ की चाहे CID हो, चाहे पुलिस हो, पूरे भारत में जो है 1 नंबर जानी जाती है। ऐसे में मुंबई शहर में इस तरह की वारदात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक हादसा था जो हादसाती तौर पर ही देखा जाना चाहिए। मुल्क में वातावरण में को इसको रंग देने की ज़रूरत नहीं है। एक दर्दनाक हादसा है जो बाबा भाई ने अपनी जान जिसमें खो दिया। हम सब बहुत ही कुछ बोलने के लायक नहीं है और हालात ऐसे हैं कि दिल दर्द से टूटा जाता है कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना वजूद खुद ही बनाया और अपने लोगों को साथ लेकर के चलने का हर वो काम किया इन्होंने शहर के अंदर में, आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक था और इंटेलिजेंस को और डिपार्टमेंट को इस पर पूरी फोकस करना चाहिए और फौरी तौर पर उन लोगों को कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके के हादसा में शामिल होकर के और लिफ्ट होकर के जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड हो या फिर वो शूटर्स, इन लोगों को बस सख्त कार्रवाई की मांग में की। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और आने वाले दिनों में ऐसे दूसरे हादसा ना हो, इसका प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि डर बहुत बना हुआ है उन लोगों के दरमियान में, हम लोगों के दरमियान में। सब सिक्योरिटी वाले के ऊपर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं। हम लोगों को बड़ा डर ये रहता है कि भाई क्या आखिर कहाँ किस वक्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार फौरी तौर पर प्रिकॉशन ले और जिस तरह काम कर रही है तेज़ी से ऐसे ही काम करके लोगों को अच्छी मिले। मुख्यमंत्री जी हो चाहे डिप्टी CM हो, सभी के सभी कह रहे हैं कि हम लोग इस जो है जो वारदात हुई उसको चुनौती भरे अंदाज में इसको जो है अंजाम तक लेके जाएंगे और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बम्बई जैसे शहर में इस तरह की वारदात को आप कैसे देखते हैं? बम्बई जो है हाई अलर्ट पे सेलिब्रिटीज़ और HNI सेगमेंट के लोग, हर तरह के जिनको सिक्योरिटी मुहैया की गई है, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है? आपने देखा था कि जुडिशियल कस्टडी में जो है अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है। कैसे देख रहे कहाँ जा रहा है देश? अतीक अहमद और बाबा भाई का मुआवजा नहीं है। बाबा भाई की शख्सियत एक अलग शख्सियत थी जिस पर बेदाग शख्स, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी का लैप्स तो ज़रूर हुआ है और फौरी तौर पर मुस्तहकम तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हर एक का दिल जो है ना दर्द से डूबा जा रहा है और इंटेलिजेंस के ऊपर में, डिपार्टमेंट के ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर में जो प्रेशर है और उस प्रेशर को फौरी तौर पर सही तरीके से लोगों को पनाह देने का अज़्म होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि पनाह देने का अज़्म होगा और फौरी तौर पर इन लोगों पर कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यक नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को लगातार जो इस तरह से उनके साथ वारदात हो रही है, कैसे देखते हैं? क्या आप इसको धर्म से जोड़ते हैं?
नहीं, इसे बिल्कुल धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये क्राइम हुआ है और एक ऐसे शख्स ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और जो कि बहुत ही सख्त ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों पर कार्रवाई को चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए, ऐसी मांग है। ये हमारे बीच मुफ्ती मंजूर ज़ियाई थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार को कठोर कार्रवाई के ऐसे संगठन और ऐसे जो माफिया ग्रोह हैं उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो लोग पनप न सके और मुंबई शहर जो है शांतिपूर्ण व्यवहार में। महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।